हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। हमने एक कहानी पढ़ी थी कि अंडमान निकोबार कैसे दो अलग अलग द्वीप बने, तात्रा और बामीरो की। तात्रा बामीरो की कहानी के बाद मैंने आपसे कहा था ये कहानी पूर्ण नहीं हुई है, समझना पूर्ण हो गया, लेकिन आखिर आपने क्या पढ़ा, क्या उसमें देखा, तो ये अभ्यास के दौरान करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है इसका प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है जो कि 1 और 2 पंक्तियों का है, करीब 2 नंबर का। तात्रा बामीरो कहाँ की कथा है? तो तात्रा बामीरो निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप कार निकोबार की यह कहानी है। बामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? क्योंकि अचानक से कौन आ गया था? तात्रा उसको सामने दिख गया, जिसके कारण वो अपना गाना मंत्रमुग्ध होकर गा रही थी। एकाएक बामीरो बाद में, तात्रा बाद में देखा, पर एकाएक समुद्र की लहर उसके ऊपर आ गई, उसको भिगो दिया और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। ऐसी स्थिति में उसने अपना गाना बंद कर दिया। एकदम वो अचानक से कोई हमारे ऊपर पानी डाले तो एकदम से हम घबरा जाते हैं, वैसे वो घबरा गई, उसने गाना बंद कर दिया। तात्रा ने बामीरो से क्या याचना की? तात्रा ने बामीरो से गाना गाने की याचना की और साथ ही, पहले तो गाना गाने की भी की थी, लेकिन यहाँ है कि अगले दिन उसी स्थान पर मिलने की भी याचना की थी। ठीक है, इससे पूर्व उसने एक और याचना की थी कि अपना गाना पूरा करो। तो 2 प्रकार की उसने 2 याचना यहाँ पर की थी। तात्रा और बामीरो के गांव की क्या रीति थी? तात्रा और बामीरो के गांव की रीति थी कि यदि प्रेम संबंध या विवाह संबंध होगा तो वो केवल और केवल उसी गांव के लड़के लड़की का होगा। तात्रा बामीरो गांव की रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते हैं। गांव के बाहर किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। क्रोध में तात्रा ने क्या किया? क्रोध में तात्रा ने अपनी तलवार जमीन में सीधी घोंप दी और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे जमीन में दरारें आ गई और जमीन 2 हिस्सों में बट गई। तात्रा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तात्रा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि इसमें दैवीय शक्ति है। तो मत था कि लकड़ी होने के बावजूद भी इसमें दैवीय शक्ति है, अद्भुत दैवीय शक्ति है। अपनी तलवार से भाई कभी भी अपनी तलवार को भाई कभी भी अलग नहीं होने देता और दूसरों के सामने भाई इसका कभी भी उपयोग नहीं करता है, ऐसा लोगों का मानना था। ये 25 से 30 वाले चल रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, बामीरो ने तात्रा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? तो दूसरा है ये, बामीरो ने तात्रा को बेरुखी से जवाब क्या दिया था कि वह मिलने, कि वह गाना, मतलब उसने कहा था गाना गाओ, तो उसने कहा कि मैं क्यों गाऊं गाना, बताएं पहले कि आप कौन हैं। वह उससे अंतर्गत प्रश्न क्यों कर रहा है, वह उसे घूर क्यों रहा है, उसे गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने को कोई विवश नहीं कर सकता, वो विवश नहीं है। ये सारी बातें वो कर रही थी तात्रा से। तात्रा बामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो निकोबार में यह परिवर्तन आया कि अब केवल एक गांव में ही विवाह संबंध स्थापित होगा, ये प्रथा समाप्त हो गई। अब दूसरे गांव के भी लोगों से विवाह संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। दोनों की त्याग में मृत्यु में एक सुखद विचारधारा, सुखद अद्भुत परिवर्तन आया कि अब रूढ़िवादी परंपराएं वहां पर समाप्त हो गई। निकोबार के लोग तात्रा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बहुत अधिक वो नेक दिल वाला इंसान था, दयालु था, सहायक था, हर किसी की मदद करता था, एक आवाज़ पे लोगों के साथ खड़ा हो जाता था, विश्वास पात्र था, परोपकारी था। तो इन सभी के कारण उसको लोग पसंद करते थे। निकोबार द्वीप समूह, ये 50 से 60 शब्दों के अंतर्गत है। अच्छा, 3 से 4 से 5 नंबर का। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था? जो विभक्त हुआ था, विश्वास था कि प्राचीन काल में ये दोनों ही द्वीप थे। इनके विभक्त होने में तात्रा और बामीरो की प्रेम कथा की त्यागमयी मृत्यु है, जो एक सुखद परिवर्तन के लिए मानी जाती है, सुखद परिवर्तन के लिए है। आप इसको और 2-3 लाइनें करके बढ़ाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत रूढ़िवादी प्रथा समाप्त हो गई, यह धरती 2 भागों में बढ़ गई, ये 2 भागों में हो गया निकोबार और अंडमान। ऐसे करके आप 2-3 पंक्तियां इसमें जोड़ सकते हैं। तात्रा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तात्रा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया था। संध्या का समय था। उस समय क्षितिज पर सूरज डूबने को था, ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गूंज रहा था। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें पानी में घुलकर अद्भुत स्वर्णिम सौंदर्य की रचना कर रही थी। तो ये वहां का वर्णन है जहां वो शाम के समय दिन भर की मेहनत के बाद पहुंचा था।
बामीरों से मिलने के बाद तात्रा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? बामीरों से मिलने के बाद तात्रा के जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन आया कि वह एक सम्मोहित हो गया, उसकी तरफ आकर्षित हो गया, उसके शांत जीवन में भी हलचल उत्पन्न हो गई, वह स्वयं को रोमांचित महसूस करने लगा। बामीरों की प्रतीक्षा में वह दिन बिताने लगा। प्रतीक्षा का एक एक पल उसे पहाड़ की तरह उसके व्यतीत होते थे। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता था कि क्या निर्णय लिया जाए। बामीरो उससे मिलने आएगी या नहीं, अर्थात उसके मन में आशंका बनी रहती। तो मन अस्थिर हो गया, मन रोमांचित होने लगा, बामीरों का इंतजार करने लगा, दिन कटाए नहीं उसके कटता था और एक अनिर्णय रहता था कि आखिर बामीरो उससे मिलने आएगी या नहीं आएगी। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? तो प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए आयोजन में पशु पर्व होता था, कुश्ती होती थी, दंगल, मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते थे। पांसा गांव में वर्ष में एक बार ऐसा मेला लगता था जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठे होते थे। उसमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। तो वहां पर पशु पर्व, कुश्ती, मेला, ये सब मनोरंजन के लिए थे। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के मध्य भी जो एक वो होता था, खेल प्रदर्शन होता था। साथ ही युवकों की शक्ति देखने के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। मनोरंजन के लिए यहाँ पर नृत्य भी होता था। पासा गांव में ये साल में एक बार होता था और सभी गांव मतलब गांव के संपूर्ण लोग इसमें उपस्थित रहते थे। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? तो ये क्यों है? देखिए, रूढ़िवादी जब हमारी रूढ़िवादी बोझ बनने लगे, रूढ़िवादी जब कामों को बहुत अधिक मुश्किल में डाल दे या जिस परंपरा को वर्तमान के लोग ना कर पाए उसमें कुछ समझौता कर लेना या कुछ उसमें परिवर्तन कर लेना बेहतर। रूढ़ियां जब बंधन या बोझ बन जाएं, वास्तव में उनका टूट जाना उचित है, क्योंकि इनमें परिवर्तन करना ही श्रेष्ठ होता है। रूढ़ी व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती है। रूढ़िवादियां जो होती हैं वो बंधनों में जकड़ लेती हैं। व्यक्ति का विकास होना बंद हो जाता है। इसके टूट जाने से व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है। व्यक्ति की उन्नति तथा स्वतंत्रता हेतु इन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये हमारी उन्नति में बाधक बन सकती हैं। तो जहां व्यक्ति का मन ना हो, ऐसी रूढ़ियों को त्यागना, ऐसी रूढ़ियों को बदलना, परिवर्तन करना श्रेष्ठ कार्य यदि समाज का विकास करना है। तो जब कोई आशय स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट है कि जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में खोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ये उस समय की बात यहाँ पर बताइए कि जब तात्रा बामीरो मिलने आए और बामीरो की माँ ने देख लिया, गांव के लोग कुछ कहने लग गए, तब अपने मन में अपनी आए क्रोध को शांत करने के लिए तात्रा ने अपनी तलवार उठाई और जमीन में खोप दी और बड़ी ही ताकत के साथ उसे अपनी ओर खींचकर चलने लगा। तो यहाँ यही है कि घोपदी मतलब जब दोबारा अपमानित होने के बाद क्रोध का ठिकाना, मतलब बहुत अधिक क्रोध आया। अब क्रोध आया तो क्या किया जाए? तो पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में दरार आ गई और जमीन दो टुकड़ों में बट गई। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जब वो जमीन दो टुकड़ों में बट गई और एक में तातीरो और एक में जो बामीरो थी, तात्रा और बामीरो ये खड़े हुए थे, उस समय वह एक किरण जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह थी, मतलब जिस पर वो था बामीरो, वो डूबता हुआ जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए वही है कि तात्रा बामीरो की पहली, अच्छा ये उस समय है सूरज की किरणें डूबना जाए जब उसके अपने अंदर आशंका आ जाती है। तात्रा बामीरो को पहली ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा। उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन के संपूर्ण पल उसने आशा में निकाल दिए। उसने पुनः सांझ की समुद्री चट्टान पर आने के लिए कह रहा था, छटपटाते हुए अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में एक आशंका यह भी थी कि ऐसा ना हो कि बामीरो ना आए। इस आकांक्षा से, उस आशंका से उसका मन कांप उठा था। वो डर रहा था नहीं आएगी तो, क्योंकि वो तो उसकी तरफ आकर्षित हो ही चुका था। उसे लगता है कि आशा की यह किरण बामीरो के न आने पर समुद्र में जैसे किरण विलीन होती है सूरज की किरण, वैसे ही कहीं ये भी मेरी आशा भी डूब ना जाए। तात्रा की साधेड़ बुन में बैठा हुआ था और आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना कर रहा था कि मेरा भी प्रेम ऐसे ढलते हुए सूरज के समान ढल ना जाए, इसकी भी किरण कहीं छुप ना जाए, इसका उसे डर था।
अब इसके बाद है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने कोष्ठक में राइट का चिन्ह लगाकर बताएं कि यह वाक्य किस प्रकार का है। देखिए, निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, बेहद प्रेम करते थे। ये प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधात्मक है या विस्मयादिबोधक है। तो निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। स्वाभाविक है कि इसमें ना प्रश्न लगाया हुआ है, ना इसमें नहीं के लिए है, और ना इसमें विस्मयादि मतलब कोई भी ऐसा है कि हे अरे वाला। तो ये विधानवाचक अर्थात सिंपल वाक्य है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, क्यों आया है? प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक या विस्मयादिबोधक। क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए यह होगा प्रश्नवाचक। बामीरों की मां क्रोध में उफन उठी। प्रश्न, विधान, निषेध, विस्मयादि, तो बिल्कुल ही ये विधानवाचक है, सामान्य है, ना प्रश्न है ना विस्मयादिबोधक है। क्या तुम्हें गांव का नियम, देखिए प्रश्नवाचक तो आप समझते हैं प्रश्न लगा हुआ, निषेध मतलब नहीं के लिए होगा, ठीक है। विस्मयादिबोधक मतलब ये वाला चिन्ह होगा जो कि हे अरे ओह में आता है। तो ऐसे कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं, इसलिए ये कैसा है, सीधा है। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? क्या, अब यह क्वेश्चन लगा हुआ है तो स्वाभाविक है ये कौन सा होगा। अब लेकिन ये प्रश्नवाचक भी है, लेकिन नहीं आप कहेंगे इसमें नहीं भी तो आया है, पर ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले तो ये ही बता रहा है। अगर ये ना होता तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, वहां पर क्या हो जाता, निषेधात्मक। चूंकि प्रश्नवाचक अलग से दिख रहा है, सबसे पहले वही फॉलो होगा। वाह कितना सुंदर नाम है, तो यहाँ वाह में देखिए क्या लगा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए आपका, विस्मयादिबोधक। ठीक, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, कुछ भी आपको प्रश्न नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो विधानवाचक। मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शुद्ध बुद्ध, कहे ना शुद्ध बुद्ध खो देना। बामीरों को देखकर तात्रा ने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी। लता मंगेशकर का मधुर गीत सुनकर श्रोता अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। बाट जोहना, इंतजार करना, तो तात्रा बामीरों का घर लौटने में देर होने पर सुमन मेरी बाट जोहने लगी, रास्ता देखने लगी। खुशी का ठिकाना न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, तो बेटे के IAS बनने पर माँ पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध आना, रिक्शे वाले द्वारा किराया मांगते ही पुलिस वाला आग बबूला होगा। पुलिस वालों को लगता किराया ना देना पड़े, तो यहाँ पर वही है कि आग बबूला हो गया। आवाज उठाना, किसी कार्य के लिए अपनी आवाज उठाना, बोलना, उसके बारे में बोलना, आवाज उठाए बिना कभी अधिकार नहीं मिलता। अब यहाँ पर है नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। देखिए चर्चित, तो चर्चित बना किससे होगा, बना होगा चर्चा से। अब चर्चा निकल गया तो बचा क्या, छोटी ई और ता, तो प्रत्यय कौन सा है, इत प्रत्यय, ठीक है। साहसिक में साहस हटा दिया जाए तो बचा क्या, छोटी ई और का, तो साहस हो गया मूल शब्द और एक हो गया प्रत्यय। छटपटाहट, तो यहां पर छटपट और क्या बन गया, आहट। अलग से ही आपको दिख जाएगा। हिंदी के प्रत्यय पहचानना बहुत आसान है। शब्दहीन, शब्द एक शब्द है और हीन इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय। तो आप देख सकते हैं जब आपको एक ऐसा शब्द मिल जाए, आपको ऐसा निकालना जिसका अर्थ हो, उसके अतिरिक्त जो भी मात्रा या शब्द लगा है वो उसका प्रत्यय होगा। आगे है इसमें उपसर्ग बताना है आपको, उचित उपसर्ग लगाना है। आकर्षक, अब इसमें देखिए अगर हम लगाते हैं अनाकर्षक तो मिलके हो जाएगा अनाकर्षक। ज्ञात, छोटा, अज्ञात। कोमल, सुकोमल, सुकोमल और अधिक कोमल। होश, बेहोश। घटना, दुर्घटना। कितनी आसानी से आपको इसमें और भी आप बना सकते थे। आकर्षक, विकर्षक, ज्ञात, अज्ञात, सुज्ञात मतलब अज्ञात, विज्ञात भी मतलब विज्ञान में आ जाता है वो। कोमल, सुकोमल, और भी इसके अतिरिक्त आपको शब्द लगते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इसमें है कि वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है, मिश्र वाक्य में बदलना है इसको। जीवन में पहली बार में इस तरह विचलित हुआ था, तो जीवन में पहली बार में देखिए, जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि मैं विचलित हुआ, की के आने से मिश्र वाक्य बन गया। तो जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि मैं विचलित हुआ। संयुक्त वाक्य,
फिर तेज कदमों से चलती हुई तात्रा के सामने आकर ठिठक गई। तेज कदमों से चलती हुई तात्रा आई और सामने आकर ठिठक गई। तेज कदमों से चलती हुई तात्रा के पास आई और ठिठक गई। ठीक है। सरल भाग, बामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। बामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। ये अब हाँ, सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी, ये आपका हो गया सामान्य वाक्य। फिर संयुक्त, तात्रा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। तात्रा को देखा और वह फूट कर रोने लगी। मिश्र, रीता के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो अब यहां पर देखिए, रीता के अनुसार यह आवश्यक है कि वे दोनों एक ही गांव के हों। ठीक, तो यहां पर की से वाक्य आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहां पर नीचे दिए गए शब्द, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए तथा और शब्द के विभिन्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिए और कैसा क्या आया है। देखिए और एक बार आया है, दो पदों को जोड़ने में पास में सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। वह कुछ और सोचने लगा, मतलब अन्य के लिए आया है। एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और, मतलब ये क्रम के लिए आया है। अचानक बामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बामीरो का खुद उसे और गहरा कर रहा था। दुख उसे और, मतलब अधिकता के लिए और का प्रयोग हुआ है। उसने थोड़ा और करीब जाकर, तो ये निकटता के लिए है। तो मतलब यहाँ बताया गया है कि और का प्रयोग कई प्रकार से होता है। हम केवल दो लोगों को या दो, इसमें नहीं, दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन और अपनी एक एक जगह एक पोजीशन बना के दो वाक्यों को जोड़ता है। और भी है यहाँ पर देखो, पास में सुंदर, यस, ये मतलब छात्रों को स्वयं करना है कि ध्यान दीजिए कि ये किस तरह, मतलब आपको इससे वाक्य भी बनाने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। भय, डर, तो हो जाएगा निर्भय। मधुर, मीठा, तो कटुक या कटु। सभ्य, जो सभ्य है चलने फिरने में, बोलने में, उठने में, तो यहाँ असभ्य, जो तरीका ही नहीं है, ढंग ही नहीं है। मूक, मूक मतलब शांत, तो बाचाल मतलब बोलने वाला। तरल, तरल लिक्विड, तो यहाँ पर ठोस, कठोर। उपस्थिति, अनुपस्थिति, प्रेजेंट और एब्सेंट। सुखद, दुखद, सुखद सुख से भरी, दुखद दुख से भरी, तो ये क्या है, विलोम शब्द हैं। दो जो पर्यायवाची बताने, देखिए आप एक पार्ट में कितनी सारी ग्रामर पढ़ रहे हैं। समुद्र के बताइए आप दो पर्यायवाची क्या बताएंगे। एक बड़ा समुद्र है तो जलन, रत्नाकर, जलधि, सॉरी वारिधि, नीरधि और जलधि, ये है। रत्नाकर जो रत्नों से भरा हुआ है, वारिधि जल को लिए हुए, जलधि जल को लिए हुए, और नीरधि नीर। वारी, नीर, जल तीनों ही क्या है, पर्यायवाची हैं जल के, लेकिन उसको जो लिए हुए है इसमें दीदी लगाते जाओ, बन गया वारिधि, जलधि, नीरधि। रत्नाकर, आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा। अंधेरा, तम, तिमिर, अंधकार। मुक्त, तैसे उन्मुक्त, आजाद, बंधनहीन, ये हो गए इसके पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची आप, क्योंकि यहाँ पर आते आते हम क्या कर देते हैं, कहीं कहीं पर्यायवाची इस क्लास तक आते आते हम भूल ही जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर किताब याद दिला रही है कि आएंगे। नीचे के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ में आपका वाक्यों में प्रयोग हम करते हैं तो महाभारत के मैदान में गुरुजन और बंधु बांधवों को सामने देखकर अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मतलब कर्तव्य से हटने लगा। विवहल, दुखी, अपने खोए बेटे से मिलकर मां बेवहल हो गई। भयाकुल, डरा हुआ, एकदम डाकुओं से स्वयं को घिरा हुआ देखकर यात्री भयाकुल हो गया, भय में डूब गया। शब्दों वाक्यों में प्रयोग करिए। इसमें दो और है। याचक, मतलब जो याचना करने वाला है। याचक करुण स्वर में दो रोटियां मांग रहा था। आकंठ, कुछ नेता और अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में, आकंठ मतलब गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब इसमें अगला प्रश्न चलते हैं। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा उबाऊ दिन गुजरने लगा। वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। आंच रहित, ठंडा, उबाऊ। आप दिन के लिए कोई तीन विशेषण और सुझाइए। तो दिन, लंबा दिन, गर्म दिन,
ठंडा दिन भी कह सकते हैं, कभी कभी दिन ठंडा भी जाता है, बारिश वाला दिन। देखिए, उमस भरा, लंबा, उबाऊ दिन, सुंदर, सुहावना, धूपदार दिन, ये ठंड के दिन हो जाते हैं। देखना क्रिया के कई रूप आए हैं, जैसे देखना विभिन्न शब्द में प्रयोग में क्या अंतर है। देखिए, देखना आंख केंद्रित करना, देखना लगातार, देखना नजर पड़ना भी होता है, देखना ताकना भी होता है, देखना घूरना भी होता है, देखना निहारना भी होता है, देखना और निर्निमेष ताकना, बिना पलक झपकाए। तो देखना, ताकना, घूरना, एकटक देखना और निर्निमेष ताकना। तो देखने के देखो इतने सारे शब्दों का अर्थ वही निकलता, देखना। अब किस तरह से आप देख रहे हैं। बोलना, बोलना क्रिया के विभिन्न शब्द में देखिए क्या लगाते हैं आप। बोलना, आप कहते ना बकते रहना, बक बक करना, फिर बोल बोल कर, बोली लगाना, बोली बंद करना, बोलचाल, बोलते रहना, बताना, ये सब क्या है, ये बोलने पर है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। संज्ञा पदबंध है इसमें, क्योंकि इसमें जो पद जिससे बांधा गया है वो रमेश से। सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध है, मतलब परिश्रमी और होशियार से यहाँ पर पूरे वाक्य को। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंची, यहाँ क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो सुनकर। हंसता रहा, ये भी है। ऊपर दिए गए वाक्य काम है, रेखांकित अंश में कई पद हैं, एक पद संज्ञा का काम कर रहा है, जो एक पद संज्ञा का काम कर रहे हैं, जैसे वाक्य इसमें देखिए आगे। वाक्य खा में तीन पद विशेषण पद का कार्य कर रहे हैं। वाक्य गा और घा में कई पद विशेषण मिलकर क्रिया विशेषण का काम कर रहे, देख लेते हैं हम। का में एक संज्ञा का काम कर रहा है, रमेश हुआ। इसमें क्या हो रहा है, खा में क्या बता रहे हैं, देखिए खा में तीन पद विशेषण का काम कर रहे हैं, परिश्रमी, होशियार। गा की तरफ चलते हैं तो गा में क्या हो रहा है, गा और खा में कई पद क्रिया विशेषण और क्रिया का काम कर रहे हैं। गा में चलते हुए, पहुंची, धीरे धीरे, ठीक है। फिर आगे आते हैं, चुटकुला सुनकर हंसता रहा, ठीक है, बिल्कुल है। कई शब्द मिलकर यहाँ पर वाक्यों का निर्माण। अब ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, सही है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जब वाक्य के बीच में कोई शब्द आता है तो वो पद कहलाता है, जब वाक्य से हटकर स्वतंत्र हो जाता है तो वो शब्द कहलाता है। जैसे पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे, वाक्य में पेड़ों शब्द क्या है, पद है, क्योंकि इसमें अनेक व्याकरण बिंदु जुड़ गए हैं। पेड़ बहुवचन में है, पेड़ यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहते हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। पदबंध वो जो वाक्य में किसी मुख्य काम करके उसको जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब वाक्यांश में जो योग से बने हों, जो कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं, पद उसमें एक ही है। जैसे यहाँ पर मुख्य रूप से पदबंध के कितने प्रकार हैं, चार हैं, संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। अब देखिए पदबंधों के प्रकार यहां से हम बताते हैं। जैसे उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था। अद्भुत साहसी युवक क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये विशेषण आपने देखो, विशेषण पदबंध। तात्रा को मानो कुछ होश आया। अब होश आना तो ये भी तो क्या है, आपका क्रिया है, होश आ गया उसे, कैसे आया कैसे तो ये नहीं पता, तो क्रिया पदबंध हो गया। वह भागा भागा, भागा भागा, ये कहीं ना कहीं ये भी तो विशेषण बता रहा हो किस तरीके से आ रहा है, तो क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता कि वो धीरे धीरे आ रहा है कि तेज तेज। तात्रा की तलवार एक विलक्षण रहस्य था। विलक्षण रहस्य भी आपका विशेषण पदबंध है, क्योंकि रहस्य का है विलक्षण। व्याकुल आंखें बिल्कुल आपका विशेषण पदबंध है, मतलब जहां पर आपको शब्द लगे कि अरे ये तो किसी की विशेषता बता रहे हैं, विलक्षण, ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो क्रिया किस तरीके से हो रही है, और ये आपका सामान्य क्रिया विशेषण है। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे कोई ऐसा शब्द आपको मिलेगा जो आपके पूरे वाक्य में है, पद को तो बांध रहा है लेकिन वो भी एक अकेला है जो उस चीज को लेकर चल रहा है, तो आपको वो दिख जाएगा अलग से ही कि यहाँ कुछ विशेषण की तरह प्रतीत हुआ हो। बाकी वाक्य आपको बिल्कुल सामान्य दिखेगा,
ठीक, तो आपने देखिए पदबंध में यहाँ पर देखा पदबंध के संज्ञा विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण। पदबंध को देखा आपने, विलोम देखे, आपके मुहावरे आपने देखे। एक पाठ में आप बहुत सारी व्याकरण पढ़ चुके हैं। तो इन व्याकरणों को आप अलग से भी वीडियो में देख सकते हैं, इस पाठ के अंतर्गत भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत ही इतना कुछ दे दिया कि पाठ के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये पाठ अब पूरे तरीके से समाप्त होता है, लेकिन अगले पाठ के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहुत जल्द इसके अगले वाला पाठ में लेकर आऊंगी। बिल्कुल पाठ को समझाना और फिर उसके अभ्यास भी हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।